मुल्क के दुश्मन को जहां पाएंगे उनकी सरकूबी करेंगे। गैर मुल्की शय पर फसाद पे लर्ज बर्पा करने वालों पर आइंदा भी जमीन तंग रहेगी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और जारी रहेगा। अज़्म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं। अज़्म इस्तेहकाम के दौरान कोई बेघर नहीं होगा। दहशत गर्दी में मुलव्विस बैरूनी कुव्वतों को बताना चाहता हूँ, हम अपना दिफा करना जानते हैं। कौमी यकजहती को कमज़ोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। बैरूनी और अंदरूनी ख़तरात से निपटने के लिए अवाम ने हमेशा अफ़वाज पाकिस्तान को तक़वियत दी। अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम का दिल का रिश्ता है। हमारा असल असासा अवाम, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल है। नौजवान नस्ल का मुल्की सालमियत और तरक्की में किरदार कलीदी हैसियत रखता है। पाकिस्तानी कौम ने पाक फौज की शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला किया। शुहदा ने पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाया। हमारे नौजवानों और शहीदों की कुर्बानियाँ तारीख का सुनहरी बाब है। यौम दिफाए शुहदा के मौका पर वतन के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करता हूँ। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन पाकिस्तानियत का नागुज़ीर हिस्सा है। सियासी इख्तलाफात को नफरतों में तब्दील न होने दें। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इत्तफाक राय मौजूद है। रियासत को कमज़ोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। तमाम हमसायों के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम पुरअमन मुल्क हैं, किसी हमसाये के खिलाफ जारहाना अज़ाइब नहीं रखते। इजहार राय हर शहरी का हक है। इस्तेमाल आइन की हदूद में होना लाजमी है। पाक फौज की वर्दी परचम लहराने की जमानत है। शोहदाए वतन को जितना भी खराज अकीदत पेश किया जाए कम है। वज़ीर आज़म का यौम दिफा शुहदा की तकरीब से खिताब। कश्मीर और फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम के साथ हमेशा खड़े रहने के अज़्म का इजहार। GHQ में यौम दिफा शुहदा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब में शरीक। आला सिविल अस्करी क़यादत शुहदा के अहलखाना की भी तकरीब में शिरकत। शुहदा के लिए फातह ख़्वानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने यादगार शुहदा पर फूल चढ़ाए, दुआ की। पाक आर्मी के चाकचौबंद दस्ते ने शुहदा को सलामी पेश की। तकरीब के आगाज़ पर कौमी तराने की धुन बजाई गई। तकरीब में सिक्योरिटी इदारों के शुहदा की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें पेश। दिफा वतन और मुक़द्दस फरीज़ा अंजाम देते शहीद होने वाले नजर सपूतों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। बहादुर सपूतों के आखिरी पैगामात और शहीद की डायरी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। तकरीब में शहीद जिंदा हैं मिली नगमा पेश किया गया। शुहदा के जिक्र पर तकरीब के शुरका दीदा। मिज़ार इकबाल पर यौम दिफा की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज की यादगार शुहदा पर हाज़री। फूल रखे फातह ख़्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के यौम दिफा पर शुहदा और गाजियों को सलाम। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। हमारी फौज पहले से भी ज्यादा पुरएतमाद है। अवाम मुसल्लह अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं, हमेशा खड़े होंगे। वज़ीर आला पंजाब। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर। नैब तरमीम बहाल। बानी पीटीआई नैब तरमीम को गैर आइनी साबित नहीं कर सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। पार्लियामेंट की कानून साजी को कलअदम करार नहीं दिया जाना चाहिए। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। आइनी इदारों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खिलाफ आइन कानून साजी को भी कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस अतुल मिनल्ला और जस्टिस हसन नज़र रिजवी का फैसले से इत्तफाक, लेकिन वजूहात से इख्तलाफ। जस्टिस अतुल मिनल्ला ने अजाफी नोट पर हुकूमती अपील को नाकाबिले समाअत करार दिया। अदालती फैसला NRO 2 है। हम ये मुकदमा अवाम से लेकर जाएंगे। ऐसी कानून साजी मुल्क के लिए ठीक नहीं। जाली पार्लियामेंट अवाम के हक में कौन सी कानून साजी करेगी। ऐवानों में बैठे हुए लोग अवाम के नुमाइंदे नहीं। PTI रहमान शिबली फराज के अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल।
चलाने वाले हैं। सीरियस हो, सामने आए, रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, आप एक एनवायरनमेंट बनाएं, 9 मई के केसेस खत्म हो, एनवायरनमेंट बेहतर हो, रिफॉर्म्स के बारे में बात करें, इलेक्शन कमीशन के को रीटूल करने की बात करें, हाँ फिर आप बैठ के बात। यानी इसे हम तहरीक इंसाफ की मशरूत आमादगी कह सकते हैं हुकूमत के साथ बातचीत के लिए। बिल्कुल, आपने कोई ना कोई ग्राउंड तो बनाना है ना बातचीत करने के लिए। तहरीक इंसाफ नून लीग की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर राजी हो गई। हुकूमत साजगार माहौल बनाए, बानी पीटीआई समेत कैद रहनुमाओं के मुकदमात खत्म करे और इस्लाहात का एजेंडा पेश करे तो बात हो सकती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की दुनिया न्यूज़ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू, बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल से कोई लेना देना नहीं। मौलाना खुद कह चुके हैं कि हुकूमत में शमूलियत सियासी मौत होगी। जिसने भी हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया खुद ही सियासी मौत मरेगा। फैज हमीद जनरल बाजवा की मंशा के बगैर कोई काम नहीं कर सकता था। जनरल बाजवा को भी इस मामले में सामने लाया जाए, उमर अयूब का मुतालबा। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज और पब्लिक ऑर्डर बिल 2024 मंजूर। मजिस्ट्रेट पुलिस को जलसा शुरका को मुंतशिर करने का हुक्म दे सकता है। शुरका खुद नहीं चाहेंगे तो पुलिस ऑफिसर ताकत के जरिए शुरका को मुंतशिर कर सकता है। गैर कानूनी जलसे के अरकान को गिरफ्तार और हिरासत में लिया जा सकता है। गैर कानूनी जलसा करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। बिल का मतन, जलसे का मुंतज़िम 7 रोज कबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दरख्वास्त देगा। मजिस्ट्रेट जलसे की इजाज़त न देने की तहरीरी वजूहात देगा। गैर कानूनी जलसा पर मुंतज़िम को 3 साल तक सजा और जुर्माना होगा। पीटीआई का पुरअमन एहतजाज बिल को अदालत में चैलेंज करने का फैसला। आज़ादी इज़हार राय हर एक का बुनियादी हक है। असम्बली से पास बिल गैर कानूनी और गैर आईनी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा है कि बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की 4 मुतफरिक दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर पीटीआई का एतराज मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इल्तवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। 10 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की कार्रवाई मखसूस नशिस्तों में कमीशन की दरख्वास्त पर फैसले तक मुअख्खर करने की सजा भी मुस्तरद। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। शिक 209(3) के तहत सर्टिफिकेट के इजरा की हक़ाइक़ देखना कमीशन की जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास। नैब तरमीम फैसले के बाद बानी पीटीआई के खिलाफ केस गैर मुअस्सर हो गए। लीगल टीम की ब्रीफिंग। इजलास में 8 सितंबर का जलसा कामयाब बनाने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ ब्रोएकार लाने पर इत्तफाक। कोर कमेटी में अरकान असम्बली को जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई। कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने बिल मंजूर करने की तहरीक पेश की थी। इलेक्शन एक्ट 2017 के बिल में फाटा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अब फाटा ख़त्म हो चुका है, वो लफ्ज़ ख़त्म करना है। वज़ीर क़ानून आजम नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का शरह सूद में मजीद कमी का मुतालबा। आने वाली मॉनिटरी पॉलिसी अच्छी होगी तो इंडस्ट्री चलेगी। IPP से मुतल्लिका इंडस्ट्रीज रोजाना की बुनियाद पर बंद हो रही हैं। हुकूमत IPPs का मसला जल्द हल करे। गरीब लोग घरेलू अशिया बेच कर बिजली बिल अदा कर रहे हैं। हुकूमत फी यूनिट बिजली 2500 रुपये करे। SM तनवीर का मुतालबा। खित्ते में शरह सूद 6% से ज्यादा नहीं। पाकिस्तान में शरह सूद इतनी ज्यादा क्यों है? अच्छी मॉनेटरी पॉलिसी होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री को चला सकें। शरह सूद कम करने से बाकी रह जाने वाली इंडस्ट्री चलाई जा सकती है। इंडस्ट्री चलेगी तो रोजगार के मौके मिलेंगे। बिजली के बढ़ते बिलों की वजह से ताजिर बरादरी परेशान है।